कोलकाता की एक ऑटो में बैठी हूँ मैं एक ट्रैफिक लाइट के सामने, और ये ट्रैफिक लाइट बहुत ही फेमस एक ट्रैफिक लाइट है। इस जगह का नाम है गोल पार्क, और इस जगह से परिचित है मेरे सारे बंगाली फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। बट आप जो नॉन बंगाली लोग हैं ना, उनको आज मुझे ये मार्केट दिखाना है, तो ले चलते हैं आपको गोड़ियाहाट मार्केट में, जो बहुत ही ज़्यादा हिप हॉप एंड हैपनिंग सेंटर माना जाता है साउथ कोलकाता की। एग्जैक्टली मेरे दाएं तरफ है रामकृष्ण मिशन और सामने है गोल पार्क, जो बिल्कुल सर्कल की शेप में है, और इसी पार्क के नाम से इस एरिया का नाम हुआ था गोल पार्क। अब हम चलते हैं ऑटो स्टैंड की ओर। इस ऑटो स्टैंड का नाम है गोड़ियाहाट ऑटो स्टैंड। मुझे एक टी टेबल की ज़रूरत थी, जो मैं आई हूँ देखने के लिए यहाँ। ये केन की दुकान है। केन मतलब बेत। अब बेत को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे नहीं मालूम बेत को क्या कहा जाता है। इसका कीमत है 2500 रुपया, जो मुझे काफ़ी महंगा लगा। मैंने नहीं लिया, बस देखती ही रह गई और देखती ही रह गई। अब आपको दिखाती हूँ जिस ऑटो से हम आए थे उस ऑटो स्टैंड में कितनी लंबी लाइन है। अब जाने के वक्त भी हमें इतनी लंबी लाइन के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे बेत से बने हुए चीज़ें आप दिख रहे हैं, टोकरी से लेकर सोफे तक। इस व्लॉग में एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए। चलिए चलते हैं अब मेन मार्केट की तरफ। अनलॉक के बाद इसका हालत कैसा है वो देख लेते हैं। मैं लगभग 2 साल बाद यहाँ आई हूँ, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे मेनली हॉकर्स बैठते हैं स्ट्रीट के एक साइड में टेंट लगा के, और दूसरी तरफ शॉप्स होती है जो परमानेंट शॉप्स है। तो देखिए कितने रंग बिरंगे खिलौने की दुकान दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं एक चॉपिंग बोर्ड देख रही थी, इसका कीमत है 170 रुपीज़। मुझे डाउट हो रहा था कि फाइबर का बना हुआ है, पता नहीं कैसा काम करेगा। सारे दुकानें लगभग खुल चुकी है अनलॉक के बाद। मुझे ये सरोजिनी मार्केट जैसा लगता है, बट सरोजिनी मार्केट इससे काफ़ी छोटा है। ये मार्केट चारों तरफ फैली हुई है और ढेर सारे चीज़ इसमें मिलती है। यहाँ मैं रुकी हूँ कुछ पेंटिंग्स देखने के लिए, और घर के लिए 1-2 शो पीस या पेंटिंग मुझे लेना है। मुझे ये पसंद आ रहा है। यहाँ पे भी ढेर सारे शो पीसेस है, बट महंगा है थोड़ा। यहाँ मुझे 3 पेंटिंग पसंद आई है काफ़ी। ये थोड़ा वॉल डेकोरेशन के लिए मैंने लिया है। इन तीनों को मिला के लगा है मुझे 600 रुपीज़। बार्गेन करने के बाद भी उसने मुझे 50 रुपये भी कम नहीं किया। यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ कटलरीज, ये भी थोड़ा ज़्यादा महंगा है। लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि दुकानदार भी 10-20 नहीं 40-50 रुपये ज़्यादा मांग रहा है। এই চাটা খাও কেন তুমি? হাড়ের একটা গন্ধ থাকে ওইটা। ভালো আছে কাকা? ঠিক আছে। काका के एक बात मैं शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है। जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं किसी काम से, तो ये कुल्हड़ वाली चाय वो ज़रूर पीते हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू उनको पसंद आता है। अब मैं ले रही हूँ अजवाइन। ये दिल्ली में भी मिलता है। हाँ, ऐसा ही दिखता है ना दिल्ली में। कोलकाता के बाहर भी ऐसे दुकानों में बहुत सारे अचार या ऐसी ही अजवाइन जैसा मसाले वाले दुकानें होती है ना। इस रिंग लाइट की कीमत है 1250 रुपया। नहीं ले पाई मैं। गोड़ियाहाट मार्केट में आने से आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। फिक्स प्राइस की दुकानें नहीं होती है तो आपको बार्गेन करना ही पड़ेगा। मुझे कार्टन्स लेना था, तो मैं इस दुकान में थोड़ा कार्टन्स देख रही थी, बट मुझे घर के मैचिंग वाला कर्टन नहीं मिला। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ।
ये चारों ओर फैली हुई मार्केट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आप देख सकते हैं रास्ते में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, सिर्फ प्राइवेट कार्स है, ओला की कैब है और ऑटो है, बस बहुत ही कम है। एक आधा बस गवर्नमेंट का बस है। लोग इंतज़ार में खड़े हैं कि घर कैसे जाए, किस तरीके से घर लौटे। मैं भी थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि मुझे भी उस ऑटो स्टैंड में लंबी कतार में खड़ा होना पड़ेगा, फिर जाके मुझे घर जाने के लिए कोई ना कोई ऑटो मिलेगा। चलिए आप देखते हैं इस साइड में हमें क्या मिलता है। कोलकाता में रहने वाले जो लोग हैं वो इस मार्केट को भली भांति जानती है, चप्पा चप्पा उनका पूरा का पूरा याद है कौन सा दुकान कहाँ है, और ये सारे फेमस दुकानें हैं। इस दुकान में एक सरप्राइज़ आपके लिए है, चलिए देखते हैं क्या है वो सरप्राइज़। हाँ, ये है वो सरप्राइज़। मैंने जब देखा मुझे लगा कि ये टेडी बियर है, नहीं, ये असली में एक पोमेरियन डॉग है और इसका नाम है पॉम। कितना शांत और क्यूट है ये, कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं सहला रही हूँ और ये चुपचाप बस बैठा हुआ है। ये अपने मालिक के साथ दुकान में बैठ के सामान बेच रहा था। मुझे तो इसको छोड़ के जाने में बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। मेरी बेटी अगर इसको देखेगी ना पागल हो जाएगी। मैंने दोबारा इस दुकान में आने का वादा किया और यहाँ से कुछ सामान ले लिया अपने लिए। अब देखिए मैं अपने साइज़ का कुर्ती तो ढूंढ रही हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा। दिल्ली में रहते हुए मुझे वहीं का कुर्ती ज़्यादा पसंद आने लगी है। क्या करें, जहाँ रहते हैं दिल्ली में हम 10 साल हो गए वहीं पे रहते हुए, तो वहाँ का मैं अब ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। कंपैरिजन करूँ तो कोलकाता से ज़्यादा मुझे अब दिल्ली का कुर्ती सूट ज़्यादा पसंद आते हैं। अब हम चलते हैं घर की तरफ। मन में दुविधा बहुत है कि कैसे जाए, ओला में या टैक्सी में। ओला का रेट मैं देखा तो 400 रुपया बता रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। हम तो ओला में जाने वाले हैं नहीं। ऑटो स्टैंड में देखा तो वहाँ पे लगभग 100 लोगों के पीछे हम खड़े होने वाले थे, तो हमने डिसाइड किया नहीं, हम ऑटो में नहीं जाएंगे, थोड़ा दूसरी तरीके से देखते हैं कोई कुछ मिलता है या नहीं। पर देखा कुछ है ही नहीं, तो चलते चलते भूख लग गई, आ गए खाने की दुकान के सामने। है मेरा ये खाने वाला वीडियो का चैनल, तो खाना तो ज़रूर बनता है। तो यहाँ से मैंने लिया है फ़िश बटर फ्राई और मटन चॉप। देखिए लौट के बुद्धू घर को आए, कोशिश किया था दूसरी किसी चीज़ में वाहन में जाने के लिए, कुछ मिला ही नहीं। अब लगभग 50 लोगों के पीछे हम ऑटो स्टैंड में खड़े हुए हैं। आसमान पूरा देखिए लाल हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है। खड़े खड़े पैरों में दर्द, हाथ में है थम्स अप। अब 30 लोग हैं, मैं तो बैठ गई एक दुकान में, बस गलती से मास्क के ऊपर ही थम्स अप पीने शुरू कर दिया था। सोचा था कि थम्स अप पी लूँगी, देखिए कितना दिमाग। अब हम हैं बिल्कुल लाइन के सामने, याहू। अब जो भी ऑटो आएगा ना हमारे लिए ही आएगा। 30 मिनट के बाद जब ऐसे ऑटो मिलते हैं ना तो वहाँ से एक आवाज़ आती है। रुकिए रुकिए, कैसी आवाज़ मैं सुनाती हूँ, रुकिए। आहा, बस शांति की आवाज़, पैरों में शांति, हाथों में थम्स अप और हवा, बस ऑटो का सफ़र, इससे और क्या चाहिए। आप बताइए ये वीडियो कैसा लगा, है ना अच्छा? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और कोई नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए। बाय। भूल ना जाना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।